हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विथ टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम के कुछ प्रोसेस ऑफ डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम। जैसे अगर हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई हम बिजनेस ओपन करेंगे तो बगैर ट्रांजैक्शंस की बिजनेस हमारी ग्रो नहीं करेगी। तो ट्रांजैक्शंस होंगे तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल बुक में या डे बुक में या फिर रफ बुक में। जर्नल बुक को ही हम डे बुक, रफ बुक बोलते हैं। तो जो भी हम बिजनेस ओपन कर रहे हैं उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसे हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब जो हमने जर्नल बुक में डेबिट क्रेडिट करते करते हमने जो जर्नल एंट्री उसकी पास की बहुत सारी, जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ कि हमने किसी को पेमेंट दिया तो पेमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने राम से पेमेंट लिया तो राम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। हमने किसी को सैलरी दी, सुरेश को सैलरी दी तो सैलरी सुरेश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। इस तरह से जो भी हम जर्नल बुक में जो एंट्री करते हैं उसका हम एक लेजर बनाते हैं, क्योंकि जर्नल बुक जो होता है वो हमारा रफ बुक होता है। उसमें हमने रफ किया, किसी भी एंट्री को हमने उसमें रफली तरीके से टाइप किया। तो अब हम उसका एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करेंगे, अब जैसे कि जर्नल हमने एंट्री पास की, वहां पे राम का नाम 10 बार आ रहा है उस बुक में, कैश की एंट्री 10 बार हो रही है, परचेज की एंट्री 10 बार हो रही है, सेल्स की एंट्री 10 बार हो रही है। तो उसकी हर एक एंट्री की हम एक एक लेजर बना लेंगे। से राम का लेजर बनाया हमने, और जो भी राम से रिलेटेड जितनी एंट्री हुई है उस सारी एंट्री को हम राम के लेजर के अंदर डालेंगे। उसी तरह हम कैश का एक लेजर बनाते हैं, तो कैश की सारी एंट्री हम कैश के लेजर के अंडर में डालेंगे। पेमेंट की जो एंट्री होगी सारी जर्नल बुक में, जो पेमेंट की हमने एंट्री कर रखी होगी उसकी पेमेंट की एक लेजर बनाएंगे। पेमेंट की सारी एंट्री हम पेमेंट में के लेजर में डालेंगे। और लेजर बनने के बाद हमारा एक ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा फाइनल अकाउंट बनता है। ट्रायल बैलेंस में हमारा आ जाता है परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट और लायबिलिटीज। ये सब हम ट्रायल बैलेंस में इसकी एंट्री करते हैं या फिर उसकी रिकॉर्ड रखते हैं। और फाइनल और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट में आते हैं। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम क्रिएट करते हैं उसमें हम एक्सपेंस और इनकम की सारी डिटेल्स डालते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे हम डेबिट करते हैं, और जो भी हमारा इनकम होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। हमारी जो बिजनेस में जितनी परचेज हुई है, जिसकी हमने जर्नल बुक बनाई थी, उसमें से सारे परचेज जो डेबिट हो रखी है वो हमारा इनफ्लो होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेज को डेबिट करेंगे जो कि हमारा इनफ्लो होता है, और जितनी सारी सेल्स हो रखी है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे जो हमारा आउटफ्लो होता है। इसी तरह तीसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, एक लायबिलिटीज और दूसरा एसेट। जो भी हमारा लायबिलिटीज होते हैं जैसे कि कैपिटल, लोन वगैरह, वो सब हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जो भी हमारा एसेट होता है जैसे कि बिल्डिंग, लैंड वगैरह, वो सब हम डेबिट साइड लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट is the final statement which the source that is selling or buying of goods during an accounting period। काउंटिंग पीरियड में जो भी गुड्स सेल और बाय होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट उसका एक फाइनल स्टेटमेंट तैयार करता है। तो आइए हम जानते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्या फॉर्मेट होते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारी है ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट, जो कि अभी मैं आपको बता रही थी। सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट इस टाइप की होती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक ऑफ, जो ओपनिंग डेट होगा वो डालेंगे एज ऑन फॉर द पेंडिंग ईयर, जिस ईयर का हमें बनाना है लास्ट 31 मार्च, और जो साल होगा वो डालेंगे। जैसे 2017 है तो 17, 18 है तो 18, 19 है तो 19। इसमें शुरुआती का डेट डालेंगे, जैसे कि 1 अप्रैल 2017, 18, 19, जिसका जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा जिस की आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो जिस ईयर की। तो ट्रेडिंग अकाउंट में पर्टिकुलर में डेबिट साइड में आता है टू ओपनिंग स्टॉक, जो हमारा ईयर का स्टॉक होगा जो 31 मार्च का होगा, 1 अप्रैल का, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। और टू परचेज, जो हम इसे अंडर कॉलम में लिखेंगे, यहाँ से एक लाइन होती है, ये अमाउंट की लाइन और ये अमाउंट की लाइन, ये डेबिट साइड हो गई हमारी और ये क्रेडिट साइड। और परचेज टू एंड परचेज की जो भी अमाउंट होती है, अगर परचेज रिटर्न दी हुई होती है तो वहां से हम लेस करके टोटल अमाउंट यहाँ डालेंगे। और इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा वेजेज, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, जो भी आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, वो अमाउंट हम यहाँ डालेंगे। और जो आता है हमारा निकल के ग्रॉस प्रॉफिट, वो हमारा ये हो जाता है टोटल। और इसी तरह क्रेडिट साइड में हम इंक्लूड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाय सेल, और जब भी हम डेबिट साइड में 2 का यूज करते हैं और क्रेडिट साइड में बाय का। और लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स में से जो सेल्स रिटर्न होगा हमारा वो लेस करके जो टोटल अमाउंट होगा उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एंड जो स्टॉक हमारा लास्ट साल के लास्ट में बच जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ डाल देते हैं। और बाद बाकी जो हमारा लॉस होता है या प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड एंड लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड, एंड देन टोटल यहाँ करके लिख देंगे। तो हम नीचे आते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ जिसको मैं करके दिखाऊंगी प्राइम टैली पे। प्रिपेयर द ट्रेडिंग सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस्ड बालचंद एंड कंपनी फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2019। ये तो एक बालचंद नाम की एक कंपनी है जिसकी मैं ट्रेडिंग अकाउंट की एक शीट बनाऊंगी, जो कि मैं आपको प्राइम टैली पे करके दिखाऊंगी। और उसकी जो डिटेल्स होगी वो ट्रायल बैलेंस में कैसे देखेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ कैश है 1.5 लाख रुपए का, कैपिटल हमारा 2.5 लाख रुपया है, फर्नीचर हमारा 50,000 का है, पंजाब नेशनल बैंक में हमारा 50,000 आ रहा है, और ये डेबिट साइड है हमारा, ये क्रेडिट साइड है। परचेज 20,000 का है, परचेज रिटर्न 2,000 का है जो कि आउटवर्ड होता है, सेल्स हमारा 30,000 का है, सेल्स रिटर्न हमारा 2,000 का है, सैलरी 5,000, कैरेज 2,000, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,000, वेजेस हमारा 2,000, दोनों को टोटल करके 2,82,000। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो नीचे सेम मिलना चाहिए। अगर ये टोटल जो यहाँ लिखा हुआ है वो अगर इक्वल नहीं है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ये क्वेश्चन रॉन्ग है। जी हाँ, क्वेश्चन में भी अमाउंट सही होने चाहिए डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों के, तभी इसका सॉल्यूशन करने में, सॉल्यूशन इसका बनाने में इसका अच्छा सा सपोर्टिंग आएगा और बिल्कुल कोई गलतियां नहीं होंगी। जब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे टैली प्राइम पे तो उसके लिए हमें टैली प्राइम पे जाके कोई ये जर्नल वाउचर ओपन करना होगा और वहां पे हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी इस टाइप से जो हमारी एंट्री ओपन होगी, हम यहाँ से जाएंगे जर्नल वाउचर पे और यहाँ से हम जो भी ये बाई और ये रहा
जो पहले जिस चीज की हम एंट्री करेंगे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पहले था कैश, और जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं आपको बताई हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो इसमें से इंक्लूड होगा उसी को डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट के सॉल्यूशन में पर्टिकुलर में डेबिट साइड में हमारा पहले आएगा परचेज। परचेज हमारा कितने का है, ये रहा 20,000 रुपया। तो परचेज हम 20,000 डालेंगे डेबिट साइड में, और फिर इसमें से जो रिटर्न है परचेज रिटर्न, वो 2,000 रुपया लेस करके टोटल अमाउंट हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे 18,000 रुपया डालेंगे। उसी तरह फिर पर्टिकुलर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त टू साइड में आएगा हमारा कैरिज 2,000 रुपया, और जो वेजेज है हमारा वो आ जाएगा 2,000 रुपया, और देन हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिख करके छोड़ देंगे। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट वो बाद में लिखेंगे। जो हमारा अमाउंट आएगा 18,000 रुपया परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करने पे 18,000, वो 2,000 कैरेज, और वेजेज जो होगा वो 2,000 रुपये हो जाएगी। और क्रेडिट साइड में हमारा इस ऑप्शन में से आ जाएगा एक सेल, और माइनस करेंगे उसमें से हम, सेल्स हमारा 30,000 है, और 30,000 में से हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 2,000, तो हमारे हो जाएंगे 28,000। अब यहाँ हमारा जैसे ही क्रेडिट साइड में अमाउंट 28,000 हो रहा है, और जब और डेबिट साइड में हमारा 18,000 रुपया परचेज का था, और 2,000 कैरिज तो 20,000, और वेजेस 2,000 तो 22,000। बाद बाकी का जो ये 6,000 का डिफरेंस आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिख करके उसे इंक्लूड करेंगे, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ जो कि 6,000 रुपए की। इसी तरह अगर ये हमारा 6,000 रुपया क्रेडिट साइड आता तो वो हमारा नेट लॉस होता, कंपनी की हमारी लॉस। इसी तरह फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फाइनल अकाउंट की एंट्री करते हैं, तो वो फाइनल अकाउंट जो होता है हमारा, इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो दैट द बिजनेस ऑपरेशन प्रॉफिट और लॉस of any company or business during on accounting period। accounting period में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है किसी भी कंपनी की बिजनेस ड्यूरिंग के टाइम, तो उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं। और जो भी उसमें एक्सपेंसेस होते हैं हम उसे डेबिट करते हैं, और जो भी हमारे इनकम होते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी फॉर्मेट बनते हैं, सेम जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है इसी टाइप से। जो होगा हमारा पर्टिकुलर यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे साइड में एक्सपेंसेस लिख देंगे, यहाँ पर्टिकुलर के नीचे इनकम लिख देंगे। जो भी आता है हमारा, जो ग्रॉस लॉस हुआ या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो हम डालेंगे, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बनाएंगे, और जो भी मेरा एक्सपेंसेस वगैरह होता है वो सब डालेंगे। तो इसी क्वेश्चन से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि एक ही एग्जांपल से, अभी मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिखाया और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बारे में बताया, और फिर मैं इसी एग्जांपल के थ्रू मैं हमारा जो इस ट्रेडिंग अकाउंट में 6,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम तैयार करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।